जैसे जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर आरोपों का दौर और छींटाकशी बढ़ रही है। सुरेश यादव जी, आरोप ये है कि आप धर्म की राजनीति करते। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। इसको ही आरोप कहता है तो मैं बिल्कुल आरोपी हूं और जो सजा मुझे मिलेगी इसकी मेरे को स्वीकार। आप भड़काऊ बयान देते हैं और लोगों को भड़काने का काम। और सी मक्का मदीना आपकी यहाँ पे क्या गुड़गांव में मस्जिद नहीं है या आपकी पाटौदी मस्जिद नहीं है? गांव का भाईचारा खराब करने की एक साजिश रची जा रही है। आप अपने आप को योगी आदित्यनाथ, हरियाणा का योगी आदित्यनाथ साबित करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। जैसे जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर आरोपों का दौर और छींटाकशी बढ़ रही है और इसी दौर में हम लगातार प्रत्याशियों से मिल रहे हैं और उनसे तीखे सवाल कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं तीखे सवाल लेकर के। और आज जो तीखे सवाल के अंदर हमारे मेहमान हैं वो हैं सुरेश यादव जी, जो कि बउआ गांव से हैं। उसके साथ साथ ये पोलस्टार ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मालिक भी हैं और प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद रेवाड़ी के। इनके ऊपर भी बहुत ही आरोप लगे हैं, इनके ऊपर भी छींटाकशी हो रही है। तो आइए इनके ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब आपके सामने हम लेते हैं ताकि आपको भी पता लग पाए कि इनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सर, आपके ऊपर आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। अमित जी, किसी भी रूप में अगर धर्म के साथ खड़े रहना राजनीति है तो मैं बिल्कुल धर्म की राजनीति करता हूँ। अगर हिंदू को जगाना राजनीति है तो मैं बिल्कुल राजनीति कर रहा हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं जो यहाँ पर धर्म की राजनीति का नाम दिया जा रहा है। आज यहाँ पर किसी भी रूप में एक हिंदू भाई डर डर के अपना जीवन जी रहा है। किसी भी रूप में कोई बीच में बचाव करने वाला नहीं है। प्रशासन है, अधिकारी है, वो भी दूसरे समुदाय का, मुसलमान का साथ देता है। तो अगर आज मैं उनके साथ खड़ा हो गया, उनको जगा दिया, उसको भी राजनीति का नाम दे दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान की एक छोटी मानसिकता दर्शाता है। तो मैं हिंदू के साथ हूँ, खड़ा रहूँगा। अगर आप मीडिया बंधु या समाज इसको ही आरोप कहता है तो मैं बिल्कुल आरोपी हूँ और जो सज़ा मुझे मिलेगी इसकी मेरे को स्वीकार है। सर, आपके ऊपर आरोप ये भी है कि आप भड़काऊ बयान देते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ना कोई ऐसी घटना इलाके के अंदर हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अमित जी, किसने कौन सा भड़काऊ बयान दे दिया? अगर मैं लोगों को उनकी सच्चाई से वाकिफ़ करवा रहा हूँ, अगर मैं हिंदू को उसके इतिहास से वाकिफ़ करवा रहा हूँ तो क्या वो भड़काऊ बयान हो गया? इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है, इतिहास हमें बताया जा रहा है 200 साल का, 400 साल का, 500 साल का, उससे पीछे क्यों नहीं जाते? हमारे प्रशासनिक अधिकारी हमें कहते हैं कि ये गांव पहले नाहड़ जो गांव है ये गांव पहले मुसलमानों का ही था, वो उससे पहले की क्यों नहीं बात करते? अगर मुसलमानों ने हमसे छीना था, हमने अपनी चीज़ वापस ली है, आधी अधूरी जानकारी क्यों देते हैं? ये कौन सा भड़काऊ बयान है? अगर हमने कह दिया कि हम मस्जिद के कागज़ चेक करेंगे, अगर ये जायज़ है या नाजायज़ है तो ये भड़काऊ बयान हो गया। अगर भड़काऊ बयान इसको ही मानते हैं और अगर किसी रूप में कल को एरिया के सामने सच्चाई आनी चाहिए। हम एक बात कहते हैं, अगर ये जो ज़मीन है, जो मस्जिद है नाहड़ गांव की, अगर ये इलीगल ज़मीन पे यहाँ पर है तो प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। जब कागज़ की तलाशी की जा रही है, कागज़ों में आ रही है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर मस्जिद है और वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीन यहाँ से बेच चुका है, तो कागज़ों की एक बार तसल्ली होने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। सर, क्या इस देश में वो नहीं रह सकते? अगर वो यहाँ नमाज पढ़ना चाहते हैं, इस देश के अंदर हर कोई रह सकता है, हर किसी को अपना धर्म अपनाने की आज़ादी है, हर किसी को अपने धर्म के प्रचार की आज़ादी है, तो क्या वो यहाँ आके नमाज नहीं पढ़ सकते? ये भी एक आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आप उनको नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। ये कौन सा मक्का मदीना आ गया यहाँ पर नाहड़ में जो यहाँ पे नमाज पढ़ने आ रहे हैं? गुड़गांव से चल के, पाटौदी से चल के, और उनको नाहड़ गांव की एक छोटी सी मस्जिद है और जो मस्जिद भी लीगल है,
जो कि कहीं पर भी पहले सिर्फ यहाँ पर जो चौकी है पुलिस की, उस चौकी की मेस हुआ करती थी जिसमें कर्मचारी रुकते थे और यहाँ पर खाना बनाया जाता था। वो एक मेस थी। उस मेस में आके कहीं पर कोई पुराने वक्त में 20 साल पहले या 30 साल पहले आसपास में कोई मुसलमान एसआई चौकी इंचार्ज यहाँ पर आया था, उसने हल्की सी यहाँ पर ये दरगाह टाइप की बना दी थी। तो ये इलीगल बातें हैं। अब आप गुड़गांव से आके, पटौदी से आके यहाँ पर नमाज़ पढ़ोगे, आपको कौन पढ़ने देगा? कौन सी मक्का मदीना आपकी यहाँ पे? क्या गुड़गांव में मस्जिद नहीं है या आपकी पटौदी मस्जिद नहीं है? चार लोग बाइकों पे आके आ रहे हैं यहाँ पे, उनका चलान नहीं कट रहा, किसी कागज़ नहीं चेक किए जा रहे। आगे रोहिंग्या आ रहा है, बांग्लादेशी आ रहा है, या कहाँ से कौन आ रहा है, उसके किसी के कागज़ नहीं चेक हो रहे। और उसके बाद में आप उन कह रहे हो कि मतलब उनको यहाँ पर आने दिया जाए। जो लीगल बंदा है, जो इस देश का बाशिंदा है, वो आए लीगल तरीके से, लेकिन वो भी देखा जाएगा कि उसको इबादत के लिए जगह कहाँ पर दी जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। हमारे संविधान में जब पूरा का पूरा जो गांव है वो मना कर रहा है कि हम नाड़ में किसी को नहीं आने देंगे, तो क्या वो बात सर्वोपरि है या 5-10 मुसलंडे आके यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, वो बात ऊपर है। गांव का भाईचारा ख़राब करने की एक साजिश रची जा रही है ये कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। नहीं तो क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पर आके उनको नमाज़ पढ़ने की, जब पूरा का पूरा गांव मना कर रहा है कि हम हमारे गांव में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, यहाँ पर कोई बाशिंदा नहीं रहता है, यहाँ पर किसी तरह की नमाज नहीं पढ़ी जाती है, तो वो लोग क्यों आते हैं? ये इनका प्रोपेगेंडा एक कि हाँ एक समुदाय है, वो उनको पता है बिल्कुल, हाँ कोई शांति प्रिय समुदाय है, वो कहीं पर भी किसी भी रूप में कोई ऐसी वैसी बात नहीं करते हैं। ये हमें धीरे धीरे करके ललकार रहे हैं, एक अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि जब कोई नहीं कुछ बोलेगा, आज 5 लोग नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, फिर 20 आ रहे हैं, फिर 30 आ रहे हैं, फिर 50 आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके किराए पे मकान लिए जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर अपना व्यापार फैला रहे हैं। वही इनका प्रोपेगेंडा चला रहा है और हम इस प्रोपेगेंडा को यहाँ पर इस एरिया में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं अपनी अंतिम सांस तक इनके खिलाफ लड़ूंगा। सर, क्या आप अपने आप को योगी आदित्यनाथ, हरियाणा का योगी आदित्यनाथ साबित करना चाहते हैं? मैं कोई योगी आदित्यनाथ वगैरह नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि हाँ मुझे मेरे धर्म के प्रति चिंता है, मुझे मेरी धर्म में आस्था है मेरी, और मैं हिंदू के लिए खड़ा रहूँगा। मैं हिंदू के लिए जीऊँगा, हिंदू के लिए मरूँगा। जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरी अंतिम सांस है, मैं अपने धर्म के बचाव के लिए, अपने धर्म को जगाने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। लेकिन क्या इससे माहौल सांप्रदायिक नहीं हो जाएगा? सांप्रदायिक माहौल किया जा रहा है। जब तक यहाँ पर कोई नहीं आता था, क्या हमें कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ी थी? क्यों हमें हमारी भावनाओं को भड़काया जा रहा है? क्यों हमारी भावनाओं के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है? या आप यहाँ पर मना कर दिए, अगर कल को कोई पुलिस का जो अधिकारी है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर वो कल को मना कर दें भाई यहाँ पर कोई भी नमाज़ पढ़ने नहीं आएगा, तो क्या कोई आएगा यहाँ से बाहर से? माहौल अपने आप शांत है, लेकिन हमारी भावनाओं के साथ में यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग यहाँ पर मुसलमान समुदाय का आप हमेशा से देख लीजिए, एक उनके फिक्स एजेंडा चल रहे हैं कि यहाँ पहले 5% में है तो ये जय श्री राम बोलेंगे, ये 15% में है तो ये आपको आगे से थोड़ा सा बोलेंगे भाई साहब आप अस्सलाम वालेकुम बोलिए, उसके बाद में 25% पे हो जाएंगे तो ये आपको अपने धर्म पद्धति में लाने की कोशिश करेंगे। ये इनका फिक्स एजेंडा है। ये जहाँ पर भी इन्होंने चलाया होगा, लेकिन यहाँ मैं इनको नहीं कामयाब होने दूंगा। और जो बात करें माहौल ख़राब होने की, माहौल ख़राब हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि एक आदमी था, उसका एक जो निवास स्थान था, उस निवास स्थान का चाहे वो आप लगा लीजिए शांति कुंज निवास कर लिया, तो शांति कुंज उसका निवास स्थान था। उसके बाद किसी अब्दुल ने आके उसके निवास स्थान के ऊपर कब्जा कर लिया, उसने खान निवास लगवा दिया। वापस जो शांति कुंज वाले थे उनकी औलाद मजबूत हुई, उन्होंने वापस कब्जा कर लिया, वापस अपनी ज़मीन छुड़वा ली, तो वापस उन्होंने शांति कुंज कर लिया। तो क्या वापस उन्होंने अपने जो घर था उसका नाम शांति कुंज कर लिया? तो क्या उन्होंने किसी छीना? नहीं, उन्होंने अपना वापस लिया है। तो हम भी जो हमारा हक है वो वापस ले रहे हैं। और यहाँ पर किसी भी रूप में कोई यहाँ पर दूर तक नाड़ गांव है, एक परिवार नहीं है यहाँ पर मुसलमानों का, एक छोटा सा परिवार है जो उस मस्जिद में आज तक भी नहीं गया, और भी किसी भी गांव में नहीं है। तो यहाँ पर एक शांति प्रिय एरिया के क्षेत्र में आके ये क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? क्यों इस तरह की ये लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? तो यहाँ पर ये इनका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा और स्पष्ट है हम इनको यहाँ पर किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। माहौल ख़राब करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, हमारे द्वारा नहीं।
रेवाड़ी क्षेत्र हमेशा से ही शांति प्रिय क्षेत्र रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अब आने वाले समय में या पिछले कुछ जो बीता हुआ समय है इसके अंदर यहाँ पे ऐसा माहौल बना है? क्या उनकी तादाद यहाँ पे बढ़ी है या फिर जो सांप्रदायिक माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है? क्या आप इस ओर इशारा करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। आप देख लीजिए, आज कहीं पर भी किसी भी दुकान पे चले जाइए, आप मार्केट में चल जाइए, कोसली की मार्केट हो, कनीना की मार्केट हो, रेवाड़ी की मार्केट हो, आप हर जगह चल जाइए, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। शुक्रवार को आप एक बार चक्कर मार के देखिए, आप तो न्यूज़ वाले एंकर हैं अपने, आप एक बार उनके जब शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने का समय होता है उस समय आप एक बार राउंड लीजिए, आपको इतनी भारी तादाद में, और ये इलीगल तौर पे हो सकता है इनमें बहुत सारे रोहिंग्या हों, हो सकता है इसमें बहुत सारे जो जिसमें भारत की नागरिकता ही नहीं हो, वो लोग यहाँ पे बस रहे हैं इलीगल रूप से। तो क्यों नहीं आप लोग एक अभियान चलाते कि जो बाहर का यहाँ पे रह रहा है या यहाँ इस देश का वासी नहीं है तो उसको पकड़वाने के लिए या उसको वहाँ यहाँ से बाहर भेजने के लिए क्यों नहीं अभियान चलाते? हमने बीच बीच में आवाज़ उठाई है, आपके चैनल के माध्यम से भी शायद हमने आवाज़ उठाई है, अखबारों के माध्यम से उठाई है, और हमने बल्कि मार्केटिंग कमेटी में भी जो दुकानदार हैं उन सारे भाइयों से हमने उस चीज़ के प्रति आगाह भी किया है कि पहले तो इनका किसी भी रूप में इनका आर्थिक बहिष्कार करो। अगर हम इनसे कोई सामान नहीं खरीदेंगे, अपने 2-4 हज़ार रुपये के लालच के पीछे आप इनको किराए पे मत रखो। अगर 2000 मुझे किराया मिल जाएगा, इनका आर्थिक बहिष्कार करो, हम कोई सामान नहीं खरीदेंगे। और इनकी पहचान करके आप इनका स्थापन करवाइए पुलिस से, आप इनकी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाइए पुलिस से। तो अभी पीछे भी एक भट्टे के, आप भी तो उसमें न्यूज़ में थे शायद, एक भट्टे के पीछे ऊपर हमने 5 बांग्लादेशियों को पकड़वाया गया था, और भी 10-15 बांग्लादेशी थे, उनका भी बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के वो यहाँ पे रह रहे थे, उनको भी पुलिस में केस चला था। तो अभियान चल रहे हैं धीरे धीरे रूपों में, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन मामलों में बहुत जागरूक है, और वो इनके जो प्रोपेगेंडा हैं उनको समझ चुकी है कि हाँ, जो मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है सारे भाई भाई, ये भाई भाई का ठेका आज तक सिर्फ हिंदू समुदाय ने ले रखा था। अब उसकी आंखें भी खुल चुकी हैं, और धीरे धीरे करके अब हम इनको यहाँ से किसी भी रूप में जो भी इलीगल तौर पे रह रहे हैं उनका बंदोबस्त यहाँ से करके और इनको भेजेंगे यहाँ से। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आरोपों का जवाब देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। मैं पुनः कहूँगा कि आप पता नहीं क्यों इस शब्द को बार बार आरोप के तौर पे कह रहे हैं, या जिसने भी आपको ये आरोप के तौर पे कहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर हिंदू को जगाना राजनीति है, हाँ मैं राजनीति कर रहा हूँ। अगर हिंदू के साथ खड़े रहना राजनीति है तो मैं बिल्कुल राजनीति कर रहा हूँ। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं मरते दम तक हिंदू हूँ, हिंदू के साथ खड़ा रहूँगा, वो मेरी आस्था है। आपने सुना कि किस प्रकार से जो इनके ऊपर आरोप लगे थे उन सभी के जवाब हमने इनसे लेने की कोशिश की, और आप तक वो जवाब पहुंच भी चुके होंगे। तो आप इस मामले में क्या समझते हैं? इन्होंने जो जवाब दिए हैं उनसे आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। लेकिन माहौल पर नज़र ज़रूर रखें, आपकी माहौल कैसा है, क्या हो रहा है, और आपके पास में जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके आसपास, उन पे ध्यान ज़रूर रखें, कहीं अगला शिकार आप ना हो जाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।